बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि तमाम बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, सलामती और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। आज हम बात करेंगे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के बारे में। साबिक़ सदर पाकिस्तान और साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल ज़ियाउल हक़ की ज़िंदगी और मौत के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। उनके इक़्तिदार में रहने इक़्तिदार में आने और उनकी मौत के हवाले से मुख्तलिफ़ आरा और मुख्तलिफ़ ख़दशात का इजहार भी किया जाता है। कुछ लोग उनको एक बहुत अच्छी शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं और कुछ लोग उन्हें एक अच्छी शख्सियत नहीं भी समझते। आज हम बात करेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक़ की मौत कैसे हुई और जनरल ज़ियाउल हक़ कौन थे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ 12 अगस्त 1924 को पैदा हुए। पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक़ सरबराह थे, जिन्होंने 1977 में उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर मार्शल लॉ लगाया और बाद अज़ां सदारत का ओहदा संभाला और वो तादमे वफ़ात सिपह सालार और सदारत दोनों के ओहदों पर कायम रहे। जनरल ज़ियाउल हक़ की मौत के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं। बहुत से लोग अपने आँखों देखा अहवाल बयान करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। एक शख्स लिखते हैं कि मैं जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ था और उन्हें जहाज़ तक छोड़ने आया। सब लोग जहाज़ में बैठ चुके थे और जहाज़ में दाखिल होते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी आ रहे हैं, मगर आपका तो अपना जहाज़ है। मेरा जहाज़, वो बताते हैं कि मेरा जहाज़ सामने ही खड़ा था। मैंने कहा कि जी हाँ, मैं अपने जहाज़ से आऊँगा। मैंने उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहा और उनका जहाज़ टेक ऑफ़ कर गया। उसके साथ ही मैं भी रवाना हुआ। अभी कोई 10 मिनट हुए थे कि मेरे पायलट कर्नल मेराज ने परेशानी के आलम में बताया कि सर, इस्लामाबाद कंट्रोल का पाकिस्तान 1 से राबिता नहीं हो रहा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। अल्लाह रहम करे, क्या हो सकता है। हम सब घबरा गए और दुआएं पढ़ने लगे। पायलट ने बताया कि वो सामने धुआं नज़र आ रहा है और दूसरे ही लम्हे हमारा जहाज़ इसके करीब पहुँच चुका था। नीचे एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था जो मुल्तान जा रहा था। हमारा जहाज़ ऊपर चक्कर लगाता रहा। हेलीकॉप्टर के पायलट से राबिता किया तो उन्होंने बताया कि C-130 क्रैश हो गया है, आग लगी हुई है और कोई भी ज़िंदा नज़र नहीं आ रहा। 17 अगस्त 1988 को सदर पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक़ की नागहानी मौत की तरफ रवानगी से कबल की गुफ्तगू का अहवाल साबिक़ आर्मी चीफ़ मिर्ज़ा असलम बेग अपनी किताब में लिखते हैं कि इस रोज़ ज़ियाउल हक़ बहावलपुर के करीब फायरिंग रेंज में अमरीकी साख्ता M1A1 और मुकामी तौर पर तैयार करदा अल खालिद टैंक की आजमाइशी कारकर्दगी देखने आए थे। बहावलपुर एयरपोर्ट से इनके तैयारे ने 3:30 बजे परवाज़ भरी। ज़ियाउल हक़ के साथ अमरीकी साख्ता C-130 में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अफजल, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ऐवान के अलावा पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर समेत 29 अफराद सवार थे। 17 अगस्त की शाम मुल्क में गैर यकीनी हालात थे। सदर मुमलिकत के साथ साथ फ़ौज की आला क़यादत की अचानक मौत से मुल्क का कोई आइनी सरबराह न था और ना ही बड़ी फ़ौज का कोई सिपह सालार था। तैयारी के हादसे के तनाजुर में बहुत सी कहानियाँ गर्दिश करती हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के बेटे एजाज़ुल हक़ उन लोगों की तलाश में सरगर्दा रहे जिन्हें वो खुलकर सबूताश और सियासी कत्ल का ज़िम्मेदार समझते रहे, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के आला सिविलियन और फ़ौजी हुक्काम भी हलाक हुए। तैयारे के हादसे के चंद हफ्तों के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने 365 सफ़हात पर मुश्तमिल खुफिया रिपोर्ट की 27 सफ़हात पर मुश्तमिल खुलासा पेश किया, जिसमें तफ्तीशकारों ने तैयारे के मकैनिकी निज़ाम में मुमकिना खराबियों के शवाहिद का इजहार किया था। लेकिन मुल्की और गैर मुल्की ज़राए अबलाग में इसके साजिश होने की कहानियों की कभी कमी नहीं रही। कुछ ज़राए अबलाग इस शक का इजहार करते रहे कि अमरीकी CIA ने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ को ख़त्म करने के लिए आमों की पेटियों में आसाब शिकन गैस छोड़ दी थी। इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें मोसाद का हाथ है। जनरल ज़ियाउल हक़ की मौत के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। बहरहाल कभी कोई नतीजा खेज़ और हतमी बात सामने नहीं आ सकी। ISI के साबिक़ डायरेक्टर जनरल हमीद गुल जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के कत्ल को CIA की साजिश करार देते थे। वल्लाहु ताला आलम।